हेलो, मेरा नाम सावंत कुमार। पिछले लास्ट 2 साल से एज ए कैडबम ग्रुप में सेक्रेटरी केस मैनेजर। तो स्पेशली मैं आपको बता दूं कि एवरीडे मेरा काम जो है सुबह 9 से 5:30 तक का टाइमिंग है। सुबह 9 बजे आने के बाद सबसे पहले काउंसलर के साथ मीटिंग होता है और मीटिंग के दौरान मैं सबसे ये जानता हूँ कि एज ए पेशेंट का डेली रूटीन एक्टिविटीज सेशंस क्या क्या चल रहे हैं, अभी क्या पेंडिंग है। अगर वो पेंडिंग है तो उनको कंटिन्यू करने के लिए बोलता हूँ। आफ्टर मीटिंग के बाद अमिता कैंपस में काउंसलर के साथ, नर्सेस के साथ राउंड्स पे जाते हैं। सारे पेशेंट से इंडिविजुअल बेड टू बेड ब्लॉक्स इनसाइड रूम हम उनसे मीट करते हैं। मीट करने के बाद उनका मॉर्निंग उनका कंसर्न जानते हैं। ऐसा कुछ उनके साथ कोई फिजिकल हेल्थ या ऐसा कोई थॉट्स या ऐसा कोई बिहेवियर चेंजेस आता है तो हम डायरेक्ट डॉक्टर से मीट करते हैं। जो हमारे यहाँ जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर दैट डे अवेलेबल होते हैं। उसके डिस्कशन के बाद हम उनके साथ एज अ काउंसलिंग सेशन कंटिन्यू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके साथ हुआ है, जो थॉट्स है, जो बिहेवियर है, कैसे चेंज करना है, कैसे रोकना है। मेरे 2 साल कार्य में मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल से आते हैं हमारी रिहैब इस वेरी अपने प्रॉब्लम मानसिक रोग की समस्या से ज़्यादा ही ग्रसित रहते हैं, ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो जब आफ्टर जब रिहैब में आते हैं तो हमारी टीम जो होती है उनके साथ कंटिन्यू टच में रहती है। एज ए सेक्रेटरी केस मैनेजर माई सेल्फ, काउंसलर्स, ट्रीटिंग टीम डॉक्टर्स, एवरीवन। तो मैंने एक केस पाया जो मेरे अंडर में था, एक स्किज़ोफ्रेनिया केस। फैमिली वेरी हाई कंसर्न था उनका अबाउट सोशलाइजेशन, पर्सनल हाइजीन। सो ये सारे एक्टिविटीज़ दौरान जो उन्होंने स्टे किया रिहैब में एज ए मेडिसिन काउंसलिंग के थ्रू हमने उनको इम्प्रूवमेंट किया। सो फैमिली वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ वो। आज वो पेशेंट अपने पहले की जैसे दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे से खुश में हैं। एटलीस्ट वो जॉब भी कर रहे हैं आज की डेट में वो। सो एज ए रिहैब मैनेजर एवरीथिंग मैनेज करते हैं सारे काउंसलर, सारे टीम के साथ। पेशेंट का इंडिविजुअली एक केयर देखते रहते हैं, उनका केयर करना, उनका पर्सनल हाइजीन, स्लीप, सारी चीज़ मॉनिटर करना और फैमिली को टाइम टू टाइम अपडेट देना। फैमिली साथ डायरेक्ट टच में रहना कि फैमिली एज ए सेकेंड फैमिली हम ही है। एज ए रिहैब में सेकेंड फैमिली हम ही है। उन्हें एज ए क्लाइंट को कुछ भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ से जब भी जाए वो हैप्पी और खुशी खुशी हमारे यहाँ से कैंपस से जाए। सो जैसे मैं बता दूं कि जब पेशेंट हमारे यहाँ रिहैब में आते हैं तो एक पेशेंट पे हम लोग 4 से 5 टीम मेंबर रहते हैं, जैसे कि मेन कंसल्टेंट डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, जूनियर डॉक्टर्स, काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और केस मैनेजर। सो इस ट्रीटिंग टीम के दौरान इस स्टे जब पेशेंट स्टे करता हमारे 1 मंथ के अंदर में तो हमेशा कुछ न कुछ मोटिवेशन होता रहता है हमारे टीम में। सो एज ए कोऑर्डिनेशन, गुड कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करते हैं, गुड कम्युनिकेशन के साथ एक साथ काम करते हैं। अगर हमारी टीम में किसी एक भी स्टाफ की लैकिंग होती है तो हम तुरंत उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनका कम्युनिकेशन जानते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान हम फैमिली को कन्वे करते हैं कि एटलीस्ट हमारे यहाँ ये चीज़ रेसिडेंट्स पेशेंट के साथ काम हो रहा है, कि फैमिली को कुछ भी किसी प्रकार की कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हमारे टीम एज ए रिहैब में हम फैमिली को सारी चीज़ अपडेट टाइम टू टाइम करते हैं। सो पूरे दिन पेशेंट के साथ रहना, रेसिडेंट के साथ रहना एक्चुअली स्ट्रेसफुल होता है, बट नेक्स्ट डे हम फिर एनर्जी के साथ, क्योंकि ये हमारी पूरी रेसिडेंट फैमिलीज है। रिहैब में क्या एज ए फैमिली हम साथ में रहते हैं, पेशेंट के साथ में टाइम स्पेंड करना, सारी एक्टिविटीज़ उनके साथ ही रहना होता है। तो अगले दिन सुबह हम एक नई ऊर्जा के साथ ही आते हैं, क्योंकि नए नए फैमिली से मीट करना, नए रेसिडेंट से मिलना, ओल्ड पेशेंट से मिलना, सबके साथ एक मेरा प्रोफेशनल है। सो पिछले 5 सालों से ये उनके साथ कंटिन्यू रह रहे हैं, उनका सारा एक्टिविटीज़, सारा रूटीन फॉलो करते हैं। तो मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ऐसे मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं है, नया रोज़ सीखने को मिलता है एज ए पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ।